हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू लेटेस्ट आई मूवी जवान को। जवान में शाहरुख खान का किरदार एक नेट्री के रूप में दिखाया जाता है जिसका नाम सत्या होता है, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। सत्या के लिए सबसे पहले उसका देश था, बाकी मैं कुछ मानता था। सत्या के जज्बे को देखकर उसे एक खुफिया जासूस के रूप में उसे एक जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं को दूसरे देश में बेचने के लिए रखा जाता है। लड़कियों को कैद रखने की गैंग में दीपिका, जिसका मूवी में नाम मोना रहता है, वो इस गैंग में नई लड़कियों को लाने के लिए और लड़कियों पर नजर रखने के लिए रहती थी। मोना का इन सब चीजों से मन भर गया था और वो अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए उसे ये काम करना पड़ता था। पर वहाँ से पहुँच तो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि लड़कियों को कहाँ रखा गया है। लेकिन वो मोना को देखता है। मोना कुछ लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रही होती है। तभी सत्या मोना का पीछा करता है, लेकिन जहाँ लड़कियां कैद रहती है वो जगह काफी खुफिया थी, इसीलिए सत्या वहाँ पहुँच नहीं पाता है। फिर कुछ दिनों बाद सत्या चाय पी रहा होता है किसी ढाबे पर, तभी उसकी नजर मोना पर पड़ती है। सत्या इस बार दिमाग से काम करता है और दोस्ती करने के लिए उसके पास जाता है। धीरे धीरे सत्या और मोना की दोस्ती हो जाती है, लेकिन जब मोना को पता चलता है कि सत्या उसकी गैंग को पकड़ने आया है, फिर मोना अपने गुंडों से सत्या को मरवाकर जिंदा छोड़ देती है और उसे हमेशा के लिए वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और उस गैंग का असली बॉस, जिसके नाम से भी पुलिस डरती थी, केजीएफ का रॉकी, जिसका आतंक दूर दूर तक था, वही इस गैंग का असली मास्टरमाइंड, जिसका नाम शेरा रहता है। शेरा को जब पता चलता है कि मोना एक लड़के से प्यार करती थी और वो एक जासूस था, तब शेरा मोना को बहुत मारता है और एक लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है। लेकिन मोना के दिल में अभी भी सत्या के लिए प्यार मिटा नहीं था। फिर नियति फिर से मिलाती है सत्या और मोना को। इस बार मोना सत्या का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और लड़कियां जहाँ पर कैद थी उससे सारी इंफॉर्मेशन वो सत्या को बता देती है। सत्या सारी इंफॉर्मेशन अपने मिलिट्री कमांडो तक पहुँचाता है, लेकिन उन कमांडो में एक गद्दार रहता है जिसका नाम भीष्म था और वो सारी बातें शेरा को बता देता है। और उधर दूसरी तरफ सत्या और मोना शादी कर लेते हैं और मोना के पेट में बच्चा भी रहता है। फिर शेरा मोना और सत्या दोनों को बंदी बना लेता है और फिर मोना को उन्हीं लड़कियों के साथ बंदी बना लेता है और सत्या को मारकर नदी में फेंक देता है। फिर नियति ने एक ऐसा खेल खेला जहाँ पर ये कहानी खत्म होती नजर आ रही थी, वहीं से कहानी शुरू होती है। नए सवेरे के साथ जन्म होता है मोना के पेट में पल रहे बच्चे का, जिसका नाम मोना जवान रखती है। ये मसीहा वहाँ पर कैद सभी लड़कियों का यही करेगा इंसाफ। मोना ये कहकर जवान से वादा लेती है। वादा लेकर मोना अपनी आखिरी सांसें गिन चुकी होती है। फिर उस छोटे से बच्चे जवान को गुंडे कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ से उठाकर उसकी परवरिश एक मुसलमान करता है और उसे आईपीएस ऑफिसर बनाता है। लेकिन जवान अपने पिता की तरह सच्चा ऑफिसर नहीं था, उसे तो डांस और एक्टिंग का शौक था। लेकिन फिर भी जब वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, उसे एक मिशन पर भेजा जाता है। और कुछ ही साल पहले जब सत्या को मारकर पानी में फेंका गया था, तो सभी को यकीन था कि सत्या मर गया है, लेकिन सत्या अभी भी जिंदा है। एक कबीले के लोग आदिवासी सत्या को नदी में से निकालकर उसे बचा लेते हैं। फिर सत्या बन जाता है उन सभी का मसीहा। फिर जवान और उसकी मिलिट्री फोर्स को वहीं भेजा जाता है जहाँ उसके पापा और आदिवासी लोग रहते हैं, ताकि उन्हें मारकर वो जगह सरकार के हवाले कर दे। लेकिन जब जवान वहाँ पहुँचता है, तब सत्या सफेद पट्टी में लिपटा हुआ उनके सामने आता है और सारी मिलिट्री को मारकर उन्हें वापस भगा देता है। सत्या उन आदिवासियों का अब मसीहा बन गया था, लेकिन सत्या का मकसद अभी बाकी था। सत्या उन लड़कियों को छुटवाना चाहता था जो अभी भी शेरा के कब्जे में थी। सत्या किसी तरह से उन आदिवासियों की मदद से उन लड़कियों को छुटवा लेता है। अब सत्या पहुंच जाता है एक नए मिशन पर, जहां सत्या को पता लगाना होता है जो मिलिट्री की सारी इंफॉर्मेशन शेरा को देता था। लेकिन ये काम सत्या अकेला नहीं कर पाता, उसे एक सेना की जरूरत थी जो उसका साथ दे। सत्या मिलिट्री की सेना पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें शेरा के आदमी थे, इसीलिए वो उन लड़कियों की सेना तैयार करता है जो शेरा की कैद में थी। लेकिन ये बात जब जवान और मिलिट्री के फोर्स को पता चलती है, तभी वे सब सत्या पर हमला करवा देते हैं। लेकिन जब सत्या मर जाता है, तब जवान को पता चलता है कि सत्या उसी का बाप था और वो अपने देश की रक्षा के लिए इस मिशन को अंजाम दे रहा था। सत्या के मरने के बाद वो उन लड़कियों में जगी हिम्मत को मरने नहीं दे रहा था। इसी के लिए जवान अब अपने पापा के मिशन को अंजाम देने के लिए निकल जाता है और अब वो उन्हीं लड़कियों की मदद से मिलिट्री में छुपे शेरा के आदमियों का पता लगाता है और उन्हीं से शेरा की सारी इंफॉर्मेशन निकालता है। और अब होता है शेरा और जवान का आमना सामना, जिसमें शेरा जवान को बहुत मारता है और जवान बेहोश हो जाता है। लेकिन बचपन में जो उसने वादा अपनी माँ से किया था, वो उसे याद आता है और फिर जवान शेरा और उसके बनाए हुए
सारे साम्राज्य का अंत कर देता है। इस तरह जवान अपनी माँ से किया वादा और अपने पिता का मिशन पूरा करता है और वहाँ की लड़कियों की हिम्मत को और बढ़ा देता है। तो दोस्तों, जवान मूवी के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही था। और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कर देना। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।